संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निंदा प्रस्ताव के खिलाफ रूस ने वीटो का इस्तेमाल किया। यूएनएससी ने यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की आक्रामकता की कड़े शब्दों में निंदा की थी और वहां से सैनिकों की तत्काल वापसी की मांग की थी। परिषद के 15 सदस्यों में से 11 ने निंदा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जिसे संयुक्त राज्य और अल्बानिया द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया था। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव का समर्थन नहीं करने के लिए भारत, चीन और संयुक्त अरब अमीरात को धन्यवाद दिया है। यूनाइटेड नेशंस में रूसी राजदूत वसीली नेबेंजिया ने कहा है कि हम उन लोगों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस मसौदे का समर्थन नहीं किया। यूक्रेन मसले पर रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत, चीन और संयुक्त अरब अमीरात ने वोटिंग करने से परहेज किया है। हालांकि 11 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था, लेकिन रूस ने इस प्रस्ताव पर वीटो कर दिया था। देश में बीते दिन कोरोना के 11,499 नए केस आए और 255 मरीजों की मौत हुई। इस दौरान 23,598 लोग रिकवर हुए, जिससे अब तक ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 4,22,70,482 है। रिकवरी रेट 98.52% है। फिलहाल 1,21,881 एक्टिव केस हैं, जिसकी दर 0.28% है। इस समय देश में डेली पॉजिटिविटी रेट 1.01% है और वीकली पॉजिटिविटी रेट 1.36% है। गुरुवार को देश भर में 11,36,133 कोरोना टेस्ट हुए। अब तक 76.57 करोड़ टेस्ट हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में शुक्रवार को कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय उन दोषियों को जमानत मंजूर करने पर विचार कर सकता है, जिन्होंने बार बार अपराध नहीं किया है और जो 14 वर्ष या उससे अधिक की जेल की सजा काट चुके हों, क्योंकि इससे लंबित मामले घटेंगे। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि जिन अपराधियों ने 10 से 14 साल तक की जेल की सजा काट ली है, उनकी उच्च न्यायालय के खिलाफ अपील लंबित होने के दौरान जमानत याचिका पर विचार किया जा सकता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय और इसकी लखनऊ पीठ में अगस्त 2021 तक लंबित आपराधिक अपीलों की कुल संख्या 1,83,000 थी। सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा के मामले में राज्यों की ओर से राजस्व अधिकारियों और जिला कलेक्टरों को सुरक्षा अधिकारियों के रूप में नियुक्त करने पर नाराजगी जताई। दरअसल, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत संकट में महिलाएं इन अधिकारियों संपर्क करती हैं। एससी ने केंद्र को लंबित मुकदमों की संख्या, दर्ज शिकायतों, फंडिंग पैटर्न और सुरक्षा अधिकारियों के लिए पात्रता मानदंड की जानकारी देने का निर्देश दिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यूक्रेन में युद्ध के बीच भारतीय छात्रों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि युद्ध की विभीषिका से जूझ रहे यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के जान बचाने के लिए बंकरों में छिपे होने के दृश्य विचलित करते हैं। राहुल ने सरकार से इन सभी छात्रों को तत्काल वापस लाने के लिए व्यवस्था करने की अपील की। उन्होंने पहले भी सरकार से इस दिशा में तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया था। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बंकरों में भारतीय छात्रों के दृश्य विचलित करने वाले हैं। कई छात्र भारी हमले की चपेट वाले पूर्वी यूक्रेन में फंसे हैं। मैं फंसे छात्रों के चिंतित परिवार के सदस्यों के साथ खड़ा हूं।